जिस दिन राहुल गांधी जी पूरा समय बैठकर बजट को सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद उनके सवाल का उत्तर देना चाहिए। जो व्यक्ति 1.5 घंटा बजट नहीं सुन सकता, वो इसी तरह के सवाल दाग सकता है जो तथ्यों से परे हैं और सोच दिखाते हैं कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार के समय फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम क्यों लिया गया। इसलिए लिया गया था कि इनकी सोच जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में उस समय भी मौजूद थे, आज भी हैं, और कांग्रेस की गिरावट और इस स्थिति पे पहुंचने का सबसे बड़ा कारण इस तरह का नेतृत्व ही है। देखिए, मैं कहूँगा चिदम्बरम जी, जो आप करते थे वो हम नहीं कर सकते। हम पारदर्शिता के साथ बजट को लाए हैं। एक्सटर्नल बोरिंग्स को भी हमने बड़ा स्पष्ट तौर पर रखा है और इतना पारदर्शी बजट शायद आज तक किसी ने नहीं दिया। हमने करने का साहस दिखाया है और ये साहस मोदी सरकार का है, जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी में विश्वास रखते हैं, जो पारदर्शिता, जवाबदेही में विश्वास रखते हैं। हम भारत के लोगों का एक एक पैसा भारत के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ी करने के लिए हम खर्च कर रहे हैं और एक एक पाई का हिसाब देते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18-19 घंटे काम करता हो, वो इस संकल्प के साथ लगा है कि भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक लाकर खड़ा करना है, और हम करके रहेंगे। और इसीलिए दिखाते हैं कि इस महामारी के बावजूद भी हमने गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम नहीं की। पिछले साल भी ज्यादा की, अगले साल भी ज्यादा करेंगे। और देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत सरकार और निवेश करेगी और रोजगार उत्पन्न होंगे, अर्थव्यवस्था और तेजी के साथ बढ़ेगी। जिस तरह से पिछले 4 महीनों में जीएसटी कलेक्शन 1,20,000 करोड़ जनवरी महीने में, 1,15,000 करोड़ दिसंबर महीने में, 1,05,000 करोड़ अक्टूबर महीने में, 1 नवंबर महीने 1,00,000 करोड़ रुपया अक्टूबर महीने में। ये क्यों हुई? क्योंकि मोदी सरकार ने 2 चीज़ों पर काम किया, देश के लोगों की जान को बचाने के लिए भी और जहान को आगे बढ़ाने के लिए भी। आखिरकार कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, इन सब राज्यों के खिलाफ क्यों हैं? क्या वो नहीं चाहते कि यहाँ पर पैसा जाए, वहाँ पर सड़कें बने, वहाँ पर रेलवे लाइन बने, वहाँ पर पोर्ट हो, वहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बने? क्या ये नहीं चाहते कि वहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो? आखिरकार इस तरह की निराशा और इस तरह की नकारात्मक सोच इन विपक्षी दलों के मन में क्यों है? वित्त मंत्री जी ने कुछ राज्यों के नाम लिए, बाकी सब राज्यों के नाम एनेक्सर्स में होंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कुछ विपक्षी दल इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल जैसे राज्यों को, या जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख जैसे राज्यों को लाभ देने का काम किया है, लाखों करोड़ रुपया वहां पर निवेश करने की बात की है, उनको सहयोग करने की बात की। इसका तो स्वागत होना चाहिए। देखिए, जिस पार्टी का नेता ही वैसी बात करता हो तो बाकी लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जहाँ पर ये अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे 2013-14 में, उससे यहाँ तक भारत को लाने में मोदी सरकार ने काम किया है। दुनिया में 11वें नंबर पे इनके समय में अर्थव्यवस्था थी, उससे बढ़ाकर हम 6वें नंबर पर लेकर आए और आने वाले 4 साल में दुनिया में भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, उसके लिए हम संकल्प लिए हुए हैं और उसको सिद्ध करने वाले हैं।